हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे जो 2018 से 23 तक टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी के एग्जाम्स में। एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल हो या सीपीओ हो या सीजीएल हो, जितने भी टायर 1 टायर 2, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, हमने हर क्वेश्चन की डेट डाली है, कब पूछा है, टायर 2 में पूछा है या टायर 1 में पूछा है और कौन से एग्जाम में पूछा है। तो इसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि पूरा अर्थमेटिक हम सारा का सारा अर्थमेटिक दोस्तों हमने कवर किया है। उसके अलावा हमने एडवांस मैथ में भी कुछ चैप्टर किए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ सारे हम कर चुके हैं। कुछ चैप्टर बचे हैं दोस्तों, जैसे अभी हम करेंगे अलजेब्रा, उसके बाद करेंगे जियोमेट्री। तो धीरे धीरे दोस्तों हमने सारा कवर कर लिया है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी की सारी वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या आप नए स्टूडेंट हो, वीडियो पे आ गए हो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नए स्टूडेंट को भी, और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो अंदाज़ा लगेगा होगा क्वेश्चन को देख के, उन्होंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में भी आने की संभावना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर है अलजेब्रा। इससे जो भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2018 से लेकर 23 तक सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स प्लस ए बी बराबर है 0, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहाँ से निकालते हैं हम सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ रूट, ठीक है, मान लेते हैं ये रूट है ए और बी, ए प्लस बी, सम ऑफ रूट आएगा, ठीक है, माइनस बी बाय ए दोस्तों। ठीक है, माइनस क्या होगा, बी क्या है यहाँ पे, ए स्क्र है, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्र बाय, ठीक है, बी स्क्र, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू ए स्क्र थी, ए की वैल्यू ए है, तो ये आ जाएगा दोस्तों ए। अगर ए प्लस बी क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, सॉरी बी की वैल्यू क्या है, ए से ए माइनस हो जाएगा, बी आ गया 0। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 0। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों? ए इंटू में बी प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी की वैल्यू है ए बी, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है ए बी बाई ए। ठीक है, तो ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आएगा, तो यहाँ से ए स्क्र बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, इसको ए बी को इस साइड ले आता हूँ। ठीक है, तो ए बी को इस साइड ले आता हूँ और ए बी में से ए बी कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, ए स्क्र बी और ए बी में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी कॉमन आएगा दोनों में से, तो ये आएगा ए माइनस 1 आएगा, बराबर है 0। और यहाँ से, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक तो ए बी हो गया 0 दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू एक तो 0 आ गई और ए की वैल्यू यहाँ से एक 1 भी आएगी दोस्तों। ठीक है, ए की वैल्यू एक तो 0 आई गई थी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एक 1 आ गई, और बी की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, ठीक है, ए बी 0 है तो बी की वैल्यू 0। ठीक है, तो ए बी के जो संभावित जो संभव जो रूट बने दोस्तों, क्या क्या बने, 0। ठीक है, क्या क्या बने देखो, 0 0 दोनों की वैल्यू, और एक ए की वैल्यू 1 आई है, बी की तो 0 ही है। ठीक है, तो कौन से हो गए, 0 0 और 1 0। 0 0 तो ऑप्शन में है नहीं है, कौन सा है ऑप्शन में, 1 0, मतलब कि ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 आइस ऑफ ए प्लस बी बराबर है 80, ए बी इन का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो 16 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 19b। अगर यहाँ मैं a प्लस बी को दोस्तों x मान लेता हूँ, ये होगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। ए प्लस बी क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 80 बराबर है 0। तो ये तरीका है दोस्तों, ऐसे तो देखो आप कर ही लोगे, इसको तो छोड़ो, आप सीधा वैल्यू पुट कर सके करके देख सकते हो। 8 2 प्रोडक्ट बनेगा 16, ठीक है ना, 16, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा, माइनस होना चाहिए 2 गुना में 8 प्लस 2, ठीक है, 2 गुना में 10,
20, सेटिस्फाई हो गया, 80 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 8 रखूँ मैं, ये आएगा 8 या 24, और बी की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 2 रखूँ, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 24 में से 38 गए दोस्तों, कितना, -14 बचेगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है, या फिर आप बेसिक से भी कर सकते थे इसको। ठीक है, इसमें से a प्लस बी कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, वहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, आपको शॉर्ट करने के लिए ऑप्शन से जाना है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप 8 × 2 सोच सकते थे कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स बराबर है 4 + √15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। दोस्तों x बराबर है 4 + √15, तो 1/x क्या होगा, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/x होगा 4 - √15 आएगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे इसका। ठीक है, क्या 1/x क्या आएगा, ये आएगा। अब x + 1/x जोड़ेंगे। ठीक है, x + 1/x क्या आया, 8 आ गया। ठीक है, स्क्वेयर कर दो, x² + 1/x² क्या आएगा, ये आएगा, इसका स्क्वेयर 64, -2ab मतलब 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 62। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, AB + BC + CA 8 है। ठीक है, A² + B² 20 है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1/2 A + B + C इंटू में A - B का होल स्क्वायर, B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर इज। तो आपको पता है A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, A + B + C का होल स्क्वायर होगा दोस्तों, इसका होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर आएगा, इनकी वैल्यू क्या है, 20 है। A² + B² + C² आएगा, और प्लस के ट्वाइस ऑफ AB + BC + C आएगा, तो इसकी वैल्यू है दोस्तों कितना है, 8। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या आ गया, 36 आ गया इसके। तो A + B की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई, इसका रूट करेंगे तो। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 6। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ये चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो दोस्तों ये है, ये क्या है, देखो 1/2 A + B + C की वैल्यू क्या है, 6 है। और ये है दोस्तों A² + B² + 2। ठीक है, C², ये तो आएगा ही आएगा सब में, ट्वाइस ऑफ क्या क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ A² + B² + C²। ठीक है, ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू है 20, और माइनस आ जाएगा, ये तो है, और 2 कॉमन ले लूँगा, सब में आएगा 2AB 2BC + 2CA ऐसे आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है, माइनस को 2 कॉमन ले लिया, AB + BC + CA की वैल्यू है दोस्तों 8, क्या है 8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, ये आ गया 3, बार तो आ गया 3, और ये कितना बच गया, 40 - के 16, 40 - 16 दोस्तों क्या आएगा, 24 आएगा, और 24 ये कितना आएगा, 72। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, A + B 5 है, AB 3 है, तो A³ + B³। देखो AB की वैल्यू 3 है दोस्तों, A³ + B³ मुझे निकालना है। तो ये होता है A³ + B³ होता है, बराबर लिख देता हूँ सीधा, A + B इंटू में A² + B² माइनस AB, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसके बराबर होता है ये। ठीक है, अब A + B आपको पता है, मुझे निकालना क्या है, AB की वैल्यू पता है, और इसको लिख सकते हैं, देखो A + B 5 है। ठीक है, A + B क्या है, 5 है। देखो अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ, ये आएगा A², ठीक है, + B² + 2AB, किसके बराबर आएगा दोस्तों, 25 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमें पता है, मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू किसकी, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, A² + B² की चाहिए। तो 2AB उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 2AB मतलब कि AB की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, उस साइड 19 आ जाएगा, इसकी वैल्यू सारे की क्या आई, 19। तो यहाँ 19 पुट करेंगे, और माइनस है AB, -3 हो जाएगा, और A + B की वैल्यू 5 है, तो ये आएगा 19 - 16 19 - 3 16, 16 पंजे 80। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, A + B = 6, AB = 16/3। तो
ए क्यू प्लस बी क्यूब इसका मान निकालना है दोस्तों। ये होता है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू है 6, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। ये होगा, देखो स्केयर कर दूंगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होगा दोस्तों। 2ab ये किसके बराबर होगा, 36 के। और ये 2ab की वैल्यू मतलब कि 32/3 इधर आके माइनस हो जाएगा। 36 या 108, 108 में से 32 गए, ये बचेगा 6, 10 में से 3 गए 7, 76/3। ठीक है, 76/3 किसकी वैल्यू आई है, 76/3 ए स्केयर प्लस बी स्केयर की। ये आएगा देखो ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर 76/3, और माइनस होता है दोस्तों, यहाँ प्लस था ए प्लस बी था तो यहाँ माइनस होता है ए बी, माइनस ए बी मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 16/3 है। ठीक है, तो ये 6 गुना में 3 एलसीएम आ जाएगा, 76 माइनस ये 16 माइनस करेंगे 60 आएगा, 60/3 दोस्तों क्या आएगा, 20, 20 छिक्का 120। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस बी 6 है, ए बी 8 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस, इसकी डायरेक्ट निकालते हैं वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगा। ठीक है, इसका स्केयर करूँगा मैं तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab हो जाएगा, 36 माइनस 2ab। ठीक है, तो 16 20 आ जाएगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 20 आ जाएगी। माइनस करेंगे दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो 6 गुना में 12, 12 6 72। क्वेश्चन नंबर 8, ए माइनस बी 5 है, ए बी 2 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये होता है ए माइनस बी, और यहाँ होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस, ठीक है माइनस है तो यहाँ प्लस होगा ए बी, इसके बराबर होता है दोस्तों इसकी वैल्यू। अब ए माइनस बी 5 है, इसकी वैल्यू अगर मैं स्केयर करता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, माइनस 2ab होगा। अब ठीक है, माइनस 2ab होगा, और 5 का स्केयर 25, और माइनस 2ab है जो, ठीक है, ये होगा माइनस 2ab, मतलब कि माइनस के 4 इस साइड जाके प्लस की हो जाएगा। ठीक है, 29, इसकी वैल्यू अगर 29 है स्केयर प्लस बी स्केयर की, प्लस ए बी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो टोटल क्या आएगा, इसकी वैल्यू थी 5, तो 5 गुना 31, तो क्या आएगा, 5 1 5, 5 दिए 15, तो क्या है 155। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए माइनस बी 4 है, ए बी 2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये होगा दोस्तों ए माइनस बी, डायरेक्ट निकाल देते हैं ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, 4, और होगा, ठीक है, ए माइनस बी लिख दिया, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी होगा। ठीक है, प्लस ए बी होगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये होगा, इसका स्केयर कर दूंगा दोनों तरफ, ये आ जाएगा 16, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab उस साइड जाके प्लस का 2ab, 2ab। ठीक है, 2ab की वैल्यू 2 है। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 4, ये आ गया तो दोस्तों ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया 20। अगर ये 20 है, ठीक है, ये ए माइनस बी था, ये प्लस है बीच में ए बी की वैल्यू 2 है, तो 22 चौक 88। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी वैल्यू ये है, ए प्लस बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू बतानी है। तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मतलब कि 2 इंटू में ए स्केयर। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, स्केयर कर दो दोनों तरफ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस होगा 2ab। ठीक है, 2ab इसके बराबर है 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पुट करूँगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसकी वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है, 200, सारा ये एक्सप्रेशन है किसके बराबर है, 218 के बराबर। ठीक है, 218 के बराबर, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू देखो, इससे भी निकल सकती है, इससे भी निकल सकती है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर मुझे निकालनी है ए बी की वैल्यू। तो मैं अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू दोस्तों पुट कर देता हूँ, ये आएगा 4 माइनस, ठीक है, ये होता है देखो यहाँ पे होता है ए की क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, इसकी वैल्यू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ऐसे थी, कैसी ऐसे थी, तो ये होता है ए प्लस बी 12, और ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये उस साइड जाके माइनस हो गया 2ab। ठीक है, उस साइड जाके माइनस हो गया 2ab, ये बराबर है 4 था, तो 4 माइनस 2ab हो गया, ये 4 माइनस 2ab। ठीक है, और दोस्तों ये a प्लस बी था, और ये माइनस है ए बी, एक माइनस यहाँ भी है। ठीक है, तो ये सारा ऐसे आ गया, मतलब कि ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 3ab बराबर है 218, तो इसकी वैल्यू यहाँ 109 आ जाएगी।
ठीक है। तो 3ab किसके बराबर आएगा 109। ठीक है, इस साइड आके माइनस को हो जाएगा, ये आएगा दोस्तों 109। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए क्या होता है, ठीक है 5, मतलब कि 105। इसका इस साइड आ गया, ये इस साइड प्लस में, तो ये 105 माइनस का 105 बराबर है उस साइड जाके, ठीक है, ये तो आ गया देखो इस साइड और ये बग गया उस साइड, तो ये हो गया 3ab के बराबर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आएगी 35,105। ठीक है, मतलब कि माइनस के 35। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए बाई बी बी, ठीक है, बी बाई सी, ये रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, सी बाई डी दिस, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच आर को प्राइम ऑफ ए बाई डी की पावर 10 इज। तो रेशियो तो दोस्तों डायरेक्ट ही आ जाएगा। रेशियो क्या है, ए बाई बी, ठीक है, ए बाई डी, इसके कोप्राइम चाहिए ए की वैल्यू 3 है, देखो सबकी वैल्यू सेम है, कुछ भी सेम नहीं करना। सी की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू है कितनी 6। ठीक है, इसके कोप्राइम चाहिए इसकी पावर 10। ठीक है, और उनका सम करना मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, मतलब कि 1/2 इसकी पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 10 दोस्तों 1024 होता है। ठीक है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इनका सम क्या आएगा 1025 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, इसका होल स्क्वायर है, फिर इसका होल स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो वैल्यू पुट कर दो दोस्तों। 1 1 नहीं पुट करनी यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ तो सेम बन जाएगा 3 2 एंड 4। ऐसी कंडीशन में आपको है ना वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। ए की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ एक टाइम के लिए, और एक की 0 पुट कर देता हूँ, बी की कर देता हूँ 0, ए की 1, अगर बी की 0 और सी की दोस्तों 2 पुट कर देता हूँ। अब देखो ए की 1 1, बी की 0 1, माइनस सी की 2 है 1 माइनस 2, प्लस डी की दोस्तों, ठीक है, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं, देखो 1 1 2, डी की वैल्यू पुट कर दो आप 0 कर दो। ठीक है, क्या कर दो 0 कर दो, या आप ऐसा करो ए की 1, बी की सी की भी 0 कर दो, और डी की क्या करेंगे हम, ठीक है, डी की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, हम कर देंगे डी की 2। ठीक है, अब ऐसे देखो, अब ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है, देखो ए की वैल्यू 1, बी की 0, सी की 0 और डी की है 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या आएगा 9, और ये आएगा ए की वैल्यू 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की 0, सी की 0, ठीक है, और डी की है दोस्तों कितनी 2, डी की 2 मतलब -2 है दोस्तों, और 2 माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा, और 12 माइनस 3 आ गया 8। अब देखो 8 कहाँ से बनेगा, ए की वैल्यू 1 पुट करूँगा ये 2 आएगा दोस्तों, और पहले ऑप्शन की बात करें इसकी, ए की वैल्यू पुट करूँगा 1, ये 2 आएगा, बी की 0, सी की 0, ठीक है, और ये A1 है, तो ये आएगा 2, ये नहीं हो सकता। अब ये देखो ए की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 1, ये 4 हो गया, बी की 0, सी की 0, और डी की है दोस्तों कितनी 2। ठीक है, ये -2, तो कितना आ रहा है ये -8। ठीक है, ये आ रहा -8, हमारा कितना आया था +8, तो ये नहीं हो सकता। अब ये पुट करते हैं, ये 2, ठीक है, बी की 0, सी की 0, और ये 2 है -2, ये -4 आएगा, क्या आएगा -4। अब ये पुट करो, ये 4 है, ये 0, ये 0, और डी की 2 है दोस्तों, ये आएगा 8। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 20x² - 30x + 1 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25x² + 1/16x²। देखो दोस्तों पहले सेम बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐसी कंडीशन में लेके आएंगे कि ये हम निकाल पाएँ। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, ये आएगा 20x माइनस के 30 प्लस के 1/x बराबर है 0, तो ये आएगा 20x + 1/x बराबर है 30 के।
किसके बराबर आएगा 30 के। अब इसको दोस्तों मैं सारे को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से, ये आएगा 5x, ये आएगा 4x नीचे बराबर है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 15/2। अब स्क्वेयर कर दो, बस कुछ भी नहीं रहा अब तो ये आएगा 25x² प्लस 1/16x² प्लस आएगा दोस्तों 2ab, तो ये आएगा 225/4, और ये प्लस 2ab इधर माइनस का 2ab। ए की वैल्यू थी 5, बी की वैल्यू थी 1/4, ठीक है। मतलब कि अब इसमें से ये निकाल, बस ये सोल्व करना है हमें। मतलब 225 माइनस के 5 दूनी 10, तो 215, ठीक है। तो बटे आएगा दोस्तों 4, 215/4 मतलब कि 4×5 = 20, ठीक है। बच गया 1, 4 × 3 = 12, बचेगा 3/4, 53 से 3/4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x + y³ इज। देखो x² का कोफिशिएंट निकालना है दोस्तों हमें इसकी क्यूब में। तो ये क्या होता है, देखो a³ ठीक है, क्या आएगा a³ 8x³ प्लस b³ y³ प्लस 3ab, 3ab मतलब a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है y, इंटू में होता है दोस्तों a + b, 2x + y, ठीक है। हमें निकालना है x² का कोफिशिएंट, इसका x² का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो x² कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, y वाले से तो नहीं आएगा, ये आएगा। तो अब 2x की मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x² y आएगा दोस्तों। तो x² का कोफिशिएंट क्या आया 12y, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, a प्लस इसका देखो होल स्क्वायर है माइनस दिस है। अगर मैं सबकी वैल्यू 1 1 पुट कर देता हूँ, ये आएगा देखो 1 + 1 + 1, 3 - 1 दोस्तों, 3 - 1 क्या होगा 2 का, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस है ये 1 -1 होगा, फिर -1 होगा, +1 होगा, ठीक है, +1 होगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 0, तो आना चाहिए 4। अब 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 पुट करेंगे 4, और ये आएगा 3, ये आ गया 12, ये नहीं हो सकता, ये होगा 2, ठीक है, 2 गुना में 1 2, और ये हो जाएगा 3, ठीक है, क्या आएगा 6, ये नहीं हो सकता, 4 आना चाहिए। 4 गुना में ये b + c मतलब 1 और 1 2 - 1, 1 आएगा, ये आ गया 4, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया। लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं, 2 1 और 1 2 - 1, ये आएगा 2, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7x + 11y = 3, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट P विच आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कहते हैं कि दो इक्वेशन है, ये किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेंगी विच आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये और कौन सी इनका ग्राफ लाई करेगा, पहले यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, और वो एक्स वाई इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो सी सेटिस्फाई करेगी तो वो पॉइंट वहाँ पे भी लाई करेंगे, ठीक है, कॉमन होंगे मतलब कि। अब देखो इन दोनों को कैंसिल आउट करने का तरीका, एक्स की वैल्यू इसको अगर मैं इक्वेशन एक है 7x + 11y बराबर है 3, और है 8x + y बराबर है 15। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, और इसको कर देता हूँ 7 पे, 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 56 माइनस दोस्तों 56 0, 11 × 88 -7 81y बराबर होगा 8 × 24 -15 7 कितना होगा 105, ठीक है। तो 24 में से 105 माइनस करेंगे दोस्तों, तो माइनस का बचेगा कितना, ठीक है, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ बच गए 9 में से 2 गए, कितना आएगा, सॉरी 10 में से 2 गए, देखो 105 में से 24 माइनस करना है, ठीक है, माइनस का आएगा वो तो हमें पता है, और 10 में से 2 गए 8, माइनस का 81। तो y की वैल्यू y बराबर -1, -1 इसमें पुट कर दूंगा, कोई सी इक्वेशन पुट कर दो, तो 7x - 11 और 3 हो जाएगा 14, ठीक है, -11
और प्लस हो जाएगा 14। ठीक है, 14 बराबर है दोस्तों किसके, 7x के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। अब x y की -1 x की 2 कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, देखो ये x की 2 करूँगा 4 -1 3 आना चाहिए, ये 2 है, ये नहीं है। x की वैल्यू 2 4 आएगा दोस्तों, y की -1 माइनस माइनस होगा, y की वैल्यू -1 पुट करूँगा +1 हो जाएगा, ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं है। x की वैल्यू 2, ये आ जाएगा 6 माइनस y की -1 5, तो एक आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, इसमें पुट करके देख लो, नहीं होगा। ठीक है, 2 3 6 -4, तो ये 2 आ रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये है दोस्तों 5 इंटू में 1 माइनस x/5 -1/20। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों इसको अगर मैं देखो सोल्व कर देते हैं, 5 माइनस होगा x, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट में आएगा, ये है माइनस है, सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस के 5 हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 होगी सोल्व। फिर है दोस्तों माइनस के 200, 1/200 माइनस के। और ये है ऑफ, मतलब कि ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे ऑफ है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये है ऑफ का मतलब, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 माइनस एक्स से, बराबर है सारा किसके, 8/100 इसके बराबर है। अब ये x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा, और 2 जीरो से ऑफ था मल्टीप्लाई में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल दोस्तों, तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, ये माइनस का है। ठीक है, तो 20 माइनस एक्स जिसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 20 माइनस एक्स, अगर मैं माइनस इसके उस साइड ले जाता हूँ तो ये आएगा 16 माइनस के, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स ग्रेटर देन दिस। तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, ये 6 के बराबर है। तो दोस्तों क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आएगा, है ये आएगा देखो, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो आएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 16 एक्स स्क्वायर, और प्लस आएगा दोस्तों 2ab ए की वैल्यू है 5x, इसकी 1/x, तो x के अंदर 5 इंटू में 1/4 ये आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा 36 के। अब देखो, अगर मैं मुझे चाहिए a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको माइनस कर दूंगा पहले, तो ये आएगा। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये था, अच्छा ये माइनस था दोस्तों। ठीक है, माइनस किया तो उसके a - b का उसके -2ab आएगा, तो उस साइड प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पे काटूंगा, 5/2 उस साइड प्लस होके ये हो जाएगा 36×2 = 72 और 5 73/2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक बार और स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आएगा इस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 1/16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस होगा दोस्तों 2ab। ठीक है ना, अच्छा -2ab करना है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा 2ab। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया एक बार और, तो +2ab होगा, तो +2ab ये आएगा दोस्तों, और उस साइड माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4ab कर देता हूँ मैं, दोनों यहाँ +2ab होगा। ठीक है, यहाँ +2ab होगा, देखो इस 77 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, +2ab उस साइड कर दो, देखो ये आएगा 77 का स्क्वायर, 77/2 का स्क्वायर। ठीक है, +2ab -2ab हो जाएगा उस साइड जाके, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू है मेरे हिसाब से ये है 25। ठीक है, ए स्क्वायर 25 है,
ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 1/16 ऐसे। ठीक है, ये होगा। अब अगर मैं कर देता हूँ दोनों तरफ -2ab, ठीक है, -2ab करूँगा दोस्तों, मतलब कि माइनस कर देता हूँ दोनों तरफ। और क्या माइनस करना है, -2ab, ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 16। ठीक है, एक बार और माइनस कर दिया तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर, ए माइनस मतलब कि 25, इसका निकालना था 25 x² -1/16 x², इसका होल स्क्वायर आ गया ये सारा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, ये बराबर का था, ठीक है, निशानियाँ। देखो इसको सोल्व करना है मुझे, ये स्क्वायर है इसका, ये है दोस्तों 77 बटे इसका होल स्क्वायर, 77 का स्क्वायर बटे लिख लेते हैं एक बारी 2 का होल स्क्वायर, माइनस करना आपको। ठीक है, माइनस माइनस 4 टाइम्स हो जाएगा, -2 4 टाइम्स 25/16। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे जिस टाइप आप, तो ये आ रहा होगा। ठीक है, इसको काटेंगे, आएगा दोस्तों 4, और इसका करेंगे 77 का स्क्वायर होता है, 77 का स्क्वायर करना आपको। 77 जो 23 में से 100 में से कितना 23 कम है, 23 का स्क्वायर करेंगे आप पहले, सबसे पहले 529 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 529, 29 लिखेंगे दोस्तों, 5 कैरी। ठीक है, ऐसे। अब ये 23 का मैं 23 का डबल करोगे दोस्तों, कितना आता है 46, 100 में से 46 माइनस करेंगे, 100 में 40 माइनस करेंगे तो कितना कितना आता है 54, और 5 जोड़ेंगे 59, इसका स्क्वायर ये आएगा। और इसमें से 25 माइनस कर दो, ये आएगा 9 बटे 5 4, 2 में से 2 गए 0, 9, 5904 आ गया। ठीक है, 5904 बटे में दोस्तों कितना आ गया, सबके 4 आ गया। ठीक है, अब इसका 4 से काटूंगा 5904 को, 4 एकम 4, बच गए 4 तिये 12, 4 एकम 4 बचेगा कितना, एक। ठीक है, सॉरी, 4 एकम 4 बचेगा एक, 4 चौकी 16, 3 4 सत्ता 28, 2 4 छक्का 24। ठीक है, यह है इसके बराबर आ गया दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है, ये है रूट किसका, इसके स्क्वायर के बराबर है, इसका रूट भी करना पड़ेगा, 1476 का रूट करना पड़ेगा आपको। तो इसका 1476 का रूट क्या आएगा, ठीक है, इसका करना है रूट। अब ये देखो, अगर इसको 36 की 31 से गुना करके देखता हूँ मैं, या तो ये आएगा, या इस ये तो नहीं आएगा, देखो ये नहीं आएगा, इसका स्क्वायर होता है 1296। अब ये दोनों बच गए दोस्तों। ठीक है, रूट में ये बच गए। अब देखो आपको पता है 36 गुना 31 करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 छकी 18, एक कैरी 3 3 9। ठीक है, यह 30 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 36 गुना 31 करना है आपको, एक सेकेंड, 36 गुना 31 करना है, तो इनकी गुना करनी है मुझे। अब देखो इसको 30+1 लिखेंगे, तो 36 या कितना होता है दोस्तों, 108 होता है, और फिर जोड़ेंगे 36 एकम 36, ये तो इतना नहीं बनेगा, कितना बचा बन रहा है, तो 1216, ये भी नहीं बनेगा इसका मतलब। और ये 41, रूट 41 की अगर 6 से करेंगे दोस्तों, 41 गुना 36 करेंगे। ठीक है, 41 गुना 36 करेंगे, तो इसको 41 ऐसे लिखूंगा, 36 चौका 144, 1440 प्लस 36, तो ये बन गया। ठीक है, कितना बन गया, 1476। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस इनटू में। ठीक है, ये दिस इनकी मल्टीप्लाई दी हुई है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों ये देखो, आप देखोगे ध्यान से, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ये आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, मतलब कि ये 36 पी स्क्र, 36 पी स्क्र माइनस ये आएगा 49 क्यू स्क्र, ऐसे आएगा। और
इसके इसके मल्टीप्लाई में ये है, तो अब आएगा देखो 36 का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 स्क्वायर होता है 1296, मतलब पी की पावर 4 माइनस दोस्तों 49 का स्क्वायर होता है कितना, 2401, पी की पावर क्यू की पावर 4। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स और माइनस है एक्स वाई। ठीक है, बटे में दिस है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों इनकी वैल्यू एक तो 1 नहीं पुट करनी, एक 2, मतलब सेम नहीं पुट करनी। ठीक है, क्या नहीं पुट करनी, सेम नहीं पुट करनी, अलग अलग पुट करनी है आपको। देखो मैं अगर पुट कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू, एक की तो कर देता हूँ मैं 0, ठीक है, एक की कर देता हूँ 2 और एक की कर देता हूँ कितनी 3। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0, ठीक है दोस्तों 0, और 2 प्लस 3 क्या आएगा 5। एक्स की वैल्यू 0, ये 0 हो गया सारा, ये भी 0 हो गया, और वाई जेड की वैल्यू आएगी, ये आएगा दोस्तों वाई जेड 2 3 6, और माइनस के है एक्स वाई जेड, ये हो गया 0। ठीक है, और बटे में है दोस्तों एक्स की 0 होगी तो वाई की है 2 2, ये आगे 2 मल्टीप्लाई में वाई प्लस जेड 5। ठीक है, वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 और 3 5, और ये 0 है तो जेड की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से ये आ गया दोस्तों 2 कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। तो अब देखो, अब एक तो मैंने किसी की पुट करी नहीं वैल्यू और तब भी 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ए प्लस बी 6 है, ए बी 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्यू प्लस बी क्यू। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों निकाल दो, ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू मैं निकाल दूंगा यहाँ से, ये आएगा देखो ए स्क्र स्क्र कर दो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए बी होगा। ठीक है, और इसका 36 प्लस 2 ए बी जोड़ देंगे दोस्तों, 2 ए बी, 2 ए बी की वैल्यू क्या थी 10। ठीक है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा 10, क्योंकि ये होता है प्लस 2 ए बी, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 36 का स्क्वायर माइनस 10 26। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 26, और ये होता है देखो ए प्लस बी था, ये होगा माइनस का 5। ठीक है, तो 6 गुना में दोस्तों 21, 21 का 126, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y 5, दिए गए समीकरणों को हल समुच्चय क्या है। ठीक है, तो मुझे इनकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। ठीक है, अगर इसको देखो, एक है 2x प्लस 3y बराबर है 12, और एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर है 5। ठीक है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 कर सब्ट्रैक्ट कर दो, 6x माइनस 6x कैंसिल, 3 3 9y माइनस के करेंगे 4y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 4 13y, और ये दोस्तों ठीक है कितना था 12, 12 3 36 माइनस 10 कितना आएगा, 5 दूनी 10 26 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू तो 2 आ गई दोस्तों। ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स प्लस वाई बराबर है 1, देन व्हाट इज द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई की क्यूब। देखो x प्लस वाई दोस्तों 1 है, x प्लस वाई क्या है 1 है, तो मैं अगर देखता हूँ, अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 आएगा देखो, तो x की 0, ये 0 0, y की क्यूब 1 की क्यूब 1, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 2a प्लस बी बराबर 10, 2ab बराबर 9, 2a ग्रेटर देन b, देन व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी। तो दोस्तों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, देखो ए 2a ग्रेटर देन बी, ये है 2a
अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बी की, 2a/9 आएगा, ठीक है, 9/2 आएगा, या निकाल लो किसकी, ए की, ठीक है। तो अगर मैं 2a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2a की वैल्यू क्या आएगी, 9/b आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2a की वैल्यू 9/b है, और ये है दोस्तों b, किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ से आएगा, ठीक है 9 प्लस ये b² और बटे में b है, बराबर है 10, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 10b, तो b² माइनस की 10b हो जाएगा इधर आके, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, और प्लस के 9 है, इज इक्वल टू 0। अब गुना करके 9 आना चाहिए, जोड़ घटा करके दोस्तों क्या आना चाहिए, -10, ठीक है। तो ये आएगा b² माइनस के 9b माइनस के b, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कॉमन लेंगे, तो b कॉमन लेंगे तो ये बचेगा b-9, और यहाँ से कॉमन लूँगा क्या, -1, ठीक है। तो ये बचेगा b-9। तो b की वैल्यू एक तो 1 आ गई, और एक b की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। अगर b की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं दोस्तों, तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू आएगी 1 पुट करेंगे यहाँ पे b की वैल्यू, तो ये 9, तो a की वैल्यू आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, ये 9, और b की वैल्यू कहते हैं कि 2a की वैल्यू है ना, किससे ज़्यादा है, 2a ग्रेटर देन b है, 2a ग्रेटर देन b। देखो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, -9, 9/2, ठीक है, 9/2 किसकी वैल्यू आएगी, a की। तो 2a ग्रेटर देन b है, देखो 2a, नो ग्रेटर देन है b, एक तो ये हो गया। तो 2a-b चाहिए मुझे, 2a-b। अगर मैं यहाँ इसको लेता हूँ ऑप्शन में, 2a, 2 गुणा में 9/2 करूँगा, 9 आएगा, -b, -1 करूँगा दोस्तों, 8 आएगा। ऑप्शन में भी है 8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगर मैं 9 लेके देखता हूँ, 9, अगर 9 लेके देखते दोस्तों, देखो क्या कंडीशन बनती, तो a की वैल्यू क्या आती, 9, 1 आती, 1/2, ये तो मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2, फिर भी b से बड़ा नहीं आता ये, ठीक है, ये नहीं ले सकते थे, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, a+2b 27 है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है, 8b की क्यूब बराबर है 5427, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2ab। दोस्तों अगर मैं क्यूब करता हूँ दोनों तरफ, ये आएगा a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब, जो निकालना है, ठीक है, एक प्लस बी प्लस 3ab आएगा, ठीक है, ए बी मतलब कि 3ab की वैल्यू 2b है, ये आएगा इंटू में a+b, मतलब कि a+2b, ये आएगा, ये किसके बराबर है, 27 का क्यूब के बराबर है, ठीक है, 27 के क्यूब के बराबर है। पहले इससे देखते हैं ट्राई करके, a+8b की क्यूब, और प्लस है दोस्तों कितना आएगा, ये 6ab इंटू में a+2b की वैल्यू है 27, ठीक है, ऐसे है, ये 27 का क्यूब के बराबर है। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू होगी दोस्तों, और ए बी की वैल्यू हमें, 2ab की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, 2ab की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू दोस्तों गिवन है, कितनी है, कितनी है, ये 54 27, ठीक है, इसकी वैल्यू है 54 27, उस साइड जाकर माइनस का 27 का क्यूब माइनस के 54 27 किसके बराबर है दोस्तों, ये 6ab के बराबर है ये, ठीक है, और 6ab मतलब कि ये हो गया, 6ab का मतलब मुझे चाहिए 2ab, 2ab का मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं इसमें से 3 से डिवाइड कर दूँ इसको, ये आएगा, ठीक है, ये बटे में ले जाओ सारा, ठीक है, 2 बचा लो, सारा बटे में ले जाओ, सारा बटे में मतलब कि कितना बटे में जाएगा, 2 बचाऊंगा, ये 27 × 3 बटे में जाएगा, ठीक है ना, 3 गुना लिखूंगा 2 इसको, 2ab की वैल्यू ये आ गई। तो मुझे निकालना क्या, 2ab, तो ये 2ab की वैल्यू बच गई, ये सोल्व करो। अब देखो दोस्तों 27 का क्यूब, अगर मैं 27 कॉमन लूँगा सब में से, ठीक है, 27 कॉमन लेता हूँ, तो ये आएगा 27, नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 3,
और 27 कॉमन लेंगे दोस्तों, 27 का स्क्वायर, 27 गुना 27 माइनस हो गया, ठीक है, 27 कॉमन लिए, 27 दूनी 54, जीरो, ठीक है, 27 कम 27 ये बचेगा। अब 3 से भी डिवाइड कर दो, 3 से काटूंगा दोस्तों क्या आएगा, 9 आएगा, 3 निम 27 होता है। और इसको भी 3 से काटूंगा तो ये आएगा 3 6 18, बचेगा तो 3 7 21। और इसकी 9 से गुना करूँगा, 27 से निम्न होता है 243, माइनस करना है कितना 67, 13 से 7 गए कितना बचता है 6, 13 में से 7 गए दोस्तों कितना बचता है, ठीक है 6 बचता है, 7 और 6 13 होता है। और ये 13 में से फिर एक ये गया, 13 में से 6 गए कितना बचेगा, ठीक है सॉरी, और 7 में से 6 गया, ठीक है 3 में से 7, 13 में 7 6 के 7, ये बचेगा 176, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।